हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। आज मैं बताने वाला हूं गाइस, मेरी ये तीसरी वीडियो है। बीकॉम की क्लासेस हम स्टार्ट कर चुके हैं। 2 मैंने फाइनेंशियल की वीडियोस अपलोड की हैं। मैंने बोला था कि मैं बीकॉम में हर सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाने वाला हूं। जितना भी मेरे से कोशिश हो सकेगी मैं वो टॉपिक क्लियर करके आपको डिफाइन करूँगा। तो आज हम लेंगे गाइज़, पहले तो बताएंगे आपको कौन कौन सी बुक्स हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में, और फिर हम आज का टॉपिक लेंगे बिजनेस क्या होता है, व्हाट इज़ बिजनेस, एंड सेकेंड वाई बिजनेस डिफ़र फ्रॉम प्रोफेशन, यानी कि बिजनेस प्रोफेशन से अलग कैसे होता है। और थर्ड हम लेंगे बिजनेस और एंटरप्रेन्योर, यानी कि बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर, यानी कि बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में क्या अंतर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि हम बीकॉम फर्स्ट ईयर में कौन कौन सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। तो नंबर 1 पर दोस्तों फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे, बिजनेस लॉ पढ़ेंगे, कंपनी लॉज पढ़ेंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका टॉपिक मैं आज लेने वाला हूँ, ऑडिटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन और मैथमेटिकल स्टैटिक्स। अब इसमें से कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कोई सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में होंगे, कुछ में फर्स्ट ईयर में होंगे। तो आप मुझे अपने अपने सब्जेक्ट्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि फ़र्स्ट ईयर में आपके कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं, ताकि मैं कॉमन सब्जेक्ट्स उठाकर उनकी स्टडी करा सकूं। क्योंकि गाइस कहीं पे तो कॉस्ट अकाउंट सेकंड ईयर में होता है, कहीं पे फर्स्ट ईयर में होता है, कहीं पे मैथ्स फर्स्ट ईयर में होता है, कहीं पे थर्ड ईयर में होता है। तो प्लीज़ आप अपने अपने सब्जेक्ट्स फर्स्ट ईयर के मुझे कमेंट कर दीजिए, और कोई सेकंड ईयर में तो सेकंड ईयर कमेंट कर दीजिए, फिर मैं उस हिसाब से आपको स्टडी यहाँ पर करा दूँ। जितनी वीडियोस मैं अपलोड कर सकूँगा उतनी मेरी कोशिश है, क्योंकि मेरे भी कोचिंग चलते हैं, अभी भी स्टूडेंट्स बैच तैयार है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइज़ सबसे पहले हमारा टॉपिक है बिजनेस, कि व्हाट इज़ बिजनेस। तो गाइज़ बिजनेस जो शब्द बना है वो बेसिकली फ्रॉम बिजीनेस से बना है, यानी कहा जाता है कि एक बिजनेसमैन ऑलवेज बिजी रहता है। देयर ए बिजी पर्सन, ही इज़ ए बिजनेसमैन। तो अगर बिजनेस है क्या, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं वो 2 टाइप की होती है, एक तो इकोनॉमिक, एक नॉन इकोनॉमिक, यानी कि आर्थिक और अनार्थिक। यानी कि एक आदमी काम अपने पैसे के लिए करता है और एक आदमी काम अपने मनोरंजन के लिए, सेवा भाव के लिए, देशभक्ति के लिए और शिष्टाचार के लिए सारे काम करता है, जैसे भगवान की पूजा करना और सब। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी की, यानी कि आर्थिक क्रियाओं की। तो बिजनेस होता क्या है, जब हम किसी वस्तुओं का, यानी कि गुड्स का परचेज और सेल्स जहाँ पर हो, जहाँ पर 3 पर्सन हो, 3 चीज़ें हो। नंबर 1 परचेज़र जो ख़रीदने वाला है, नंबर 2 गुड्स जो बेचने हैं हम, और थर्ड सेलर जो बेचने वाला है। जहाँ पर ये 3 चीज़ होती है वो बिजनेस कहलाता है। कुल मिलाकर एक व्यक्ति जब कुछ प्रॉफिट के लिए अपनी कोई चीज़ दूसरों को बेचता है कुछ एक्स्ट्रा लेकर, तो उसको बिजनेस कहते हैं। जैसे कोई एक कपड़े का व्यापारी है तो वो कपड़े को एक्स्ट्रा प्रॉफिट पर बेचता है तो उसे बिजनेस कहेंगे। ऐसी गाइज अब कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो उसे बिजनेस नहीं कहेंगे, कोई व्यक्ति खेती कर रहा है तो उसे बिजनेस नहीं कहेंगे। बिजनेस का सीधा सीधा मीनिंग है कि आपने कुछ खरीदा 10 रुपये में और आपने प्रॉफिट लेकर उसे 12 में किसी और को बेच दिया, यानी कि देयर इज़ ए प्रॉफिट, देयर इज़ ए बिजनेस। ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ तो ट्रेड जिसे हम व्यापार कहते हैं और बिजनेस जिसे भी हम व्यापार कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, दोनों को एक ही नाम से जाना जाता है हिंदी में, लेकिन यूनिक नेम्स चलते हैं आजकल। तो बिजनेस का मतलब आपका ये हुआ। लेकिन कुछ और भी है जो बिजनेस के अंतर्गत आता है, जैसे कि टेलीकॉम। अब टेलीकॉम कंपनीज़ हैं जैसे कि एयरटेल, जियो, या फिर डीटीएच की कंपनीज़ है, डिश टीवी। ये लोग कोई सेल परचेज नहीं कर रहे हैं, ये लोग तो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो ये भी बिजनेस के अंतर्गत ही आता है, यानी कि आपको कोई सर्विस दे या कोई गुड्स बेचे, वहाँ पे आएगा बिजनेस। तो पहला टॉपिक मेरा क्लियर हुआ। छोटे छोटे टॉपिक लेने वालों क्योंकि आज स्टार्टिंग है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे अपनी वीडियोस को बढ़ाएंगे। सेकंड टॉपिक है वाई बिजनेस डिफर फ्रॉम प्रोफेशन। गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि प्रोफेशन होता क्या है। प्रोफेशन को हम पेशा कहते हैं। पेशा मीन्स ऐसा कोई वर्क जिसके लिए आप कोई ट्रेनिंग लेते हैं, लाइक ए टीचर ट्रेनिंग लेता है, लाइक बीएड, लाइक ए वकील यानी कि लॉयर, उसकी भी एग्ज़ाम्स होते हैं, यानी कि लॉ की पढ़ाई करनी पड़ती है, लाइक ए डॉक्टर, लाइक ए इंजीनियर, लाइक ए सीए। ये सारे जो आपके ऑक्यूपेशंस हैं ये सब प्रोफेशन में आते हैं, यानी कि ऐसा कोई काम जिसके लिए आपने स्पेशल ट्रेनिंग ली है एंड यू हैव एन सर्टिफिकेट, और उसके बाद आप किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, तो उसको हम प्रोफेशन बोलते हैं। अब आपको पता है बिजनेस प्रोफेशन से अलग ही हुआ। कैसे हुआ मैं बता देता हूँ। बिजनेस में सेल परचेज आ गया, गुड्स और सर्विस का प्रोवाइडेशन आ गया, बट
प्रोफेशन में केवल आपकी सेवा भाव, यानी कि आपको केवल हेल्प और सर्विसेज देंगे। प्लस बिजनेस में हम प्रॉफिट हमारा मोटिव होता है और प्रोफेशन में प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। बिजनेस में आपका रिस्क होता है, प्रोफेशन में रिस्क नहीं होता। कुल मिलाकर रिस्क होना, प्रॉफिट होना और आपका परचेज सेल होना, ये बिजनेस की निशानी है। और सीए है, वकील है, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, ये सर्विस प्रोवाइडर हैं और ये आपको बदले में कुछ फ़ीस लेते हैं जिसको हम शुल्क कहते हैं, तो इसलिए ये प्रोफेशनल कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पेशेवर। तो पेशेवर आपने बिजनेस में अंतर जान लिया, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी था। थर्ड टॉपिक लेंगे, बहुत अच्छा है, एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में अंतर। बिजनेसमैन आपको पता ही, जो बिजनेस करता है, जो रिस्क लेता है, जो परचेज सेल करता है, जो पैसे लगाता है, जो पैसों को 2 के 4 करने की सोचता है, जो प्रॉफिट गेन करता है, जो लॉस गेन करता है, जो सरकार को टैक्स देता है, वो बिजनेसमैन। अब एंटरप्रेन्योर क्या है? एंटरप्रेन्योर है क्या दोस्तों? एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति होता है जो अपने लेस कॉस्ट पर प्रोडक्शन करने के लिए एम रखता है, यानी कि जो फैक्ट्री खोलता है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है, वस्तुएं बनती हैं और वो अपने लेबर से प्रॉमिस करता है कि आपको एक फ़िक्स वेजेस मैं दूंगा, यानी कि उनको मजदूरी मिलेगी। जो अपने इन्वेस्टर से प्रॉमिस करता है कि जो उन्होंने पैसा लगाया है उनको उसका रिफ़ंड यानी कि इंटरेस्ट ज़रूर मिलेगा, तो वो होता है गाइस एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर की अगर मैं बात करूं तो इसे कंपनी का मालिक कह सकते हैं, जैसे कि अंबानीज़, टाटा बिरलास, ये एंटरप्रेन्योर हैं, ये बिजनेसमैन नहीं है। बिजनेसमैन और इसमें अंतर, बिजनेसमैन अपना पैसा लगाता है या थोड़ा बहुत उधार लेगा, एंटरप्रेन्योर 70% पैसा उधार लेके लगाता है। एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्री चलाते हैं, बिजनेसमैन एक बिजनेस चलाता है। एंटरप्रेन्योर अपने नीचे बहुत सारे वर्कर्स रखता है और उनको एक रिलायबल सैलरी दिलाने के लिए प्रोवाइड करता है, तो वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। तो अगर मैं देशी भाषा में कहूँ तो एक बड़ी कंपनी का मालिक एंटरप्रेन्योर, एक लाला की दुकान एक बिजनेसमैन। तो आप दोनों में अंतर समझ गए। तो आज मैंने 3 ही टॉपिक जान के लिए हैं गाइस। एक टॉपिक मैं और बता देता हूँ, मोटिव ऑफ बिजनेस। देखिए, एंटरप्रेन्योर हो चाहे बिजनेस हो, उनका मोटिव सबसे पहला प्रॉफिट गेन करना होता है, अपने आप को ऊंचाइयों तक पहुँचाना होता है, अपने देश की प्रोडक्शंस को बढ़ाना होता है, देश को आर्थिक सहायता प्रदान करना होता है और कहीं ना कहीं दोस्तों अपनी ज़िंदगी को साकार अच्छे से बढ़ाना आगे होता है। ये एक बिजनेसमैन का सीधा सीधा मोटिव होता है फॉर डूइंग बिजनेस। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई। आज का टॉपिक थोड़ा छोटा था क्योंकि वीडियो जो है बिना किसी तैयारी के साथ मैं बना रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार देख रहे हैं तो, जिससे कि बीकॉम के सारे सब्जेक्ट्स मैं आपको यहाँ पर पढ़ा सकूँ, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।